एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर मछुआरों को जीवन का एक गहरा रहस्य समझा रही थीं। उसी समय उनका ध्यान क्षण भर के लिए भटक गया। भगवान शिव, जो गहन साधना और मर्यादा के प्रतीक थे, इसे अपना अनादर समझ बैठे। क्रोधित होकर उन्होंने माता पार्वती को श्राप दे दिया, जाओ, जन्म लो धरती पर एक मछुआरे के घर में। श्राप देते ही माता पार्वती कैलाश से विलुप्त हो गईं और धरती पर एक साधारण मछुआरे के घर कन्या रूप में जन्मी। समय के साथ वे अपने पिता के साथ समुद्र में मछलियां पकड़ने का कार्य करने लगीं। इधर भगवान शिव, जो उनके बिना अधूरे हो चले थे, विरह की अग्नि में तपने लगे। पार्वती जी की अनुपस्थिति ने उनके हृदय को व्याकुल कर दिया। तब उन्होंने नंदी को बुलाया और आदेश दिया, ऐसी युक्ति करो कि मैं फिर से अपनी अर्धांगिनी को पा सकूं। नंदी ने एक विशालकाय शार्क का रूप धारण कर समुद्र में आतंक मचा दिया। शार्क के भय से मछुआरे परेशान हो उठे। उनकी रोजी रोटी संकट में पड़ गई। पार्वती जी के पिता, जो मछुआरों के मुखिया थे, ने ऐलान किया, जो वीर इस शार्क का वध करेगा, मैं अपनी पुत्री का हाथ उसी के हाथ में दूंगा। अनेक वीर प्रयासरत हुए, परंतु कोई भी उस दैत्याकार शार्क को वश में न कर सका। तभी एक साधारण से वेश में एक मछुआरा वहां आया। वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। शिवजी ने बड़े कौशल से अपने जाल में विशाल शार्क को फंसा लिया। नंदी ने अपने वास्तविक रूप में आकर प्रणाम किया और रहस्य का उद्घाटन कर दिया। सच्चाई जानकर देवी पार्वती का हृदय प्रेम और श्रद्धा से भर गया। उन्होंने अपने प्रियतम भगवान शिव को पहचान कर भाव विह्वल होकर उन्हें वरमाला पहनाई। उस शुभ क्षण में समस्त देवगणों ने आकाश से पुष्प वर्षा की। नंदी के कंधों पर सवार होकर भगवान शिव और माता पार्वती पुनः अपने धाम कैलाश लौट आए, जहाँ चारों ओर प्रेम, उल्लास और मंगल ध्वनि गूंजने लगी।